कल पूर्ण हुआ। पक्षातिक्रांत ही समय सार को प्राप्त होता है। समय सार अर्थात शुद्धात्म तत्व की अनुभूति, निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव। आत्मा जैसा है वैसा ही अनुभव में आए, वही पक्षातिक्रांत है। आत्मा की अनुभूति के पूर्व में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, जिनको 20 कलश में ऊपर में आचार्य ने समझाया। एक नहीं कहता है कि जीव बद्ध है, दूसरा नहीं कहता है कि जीव अबद्ध है। एक नहीं कहता है कि जीव मोही है, तो दूसरा नहीं कहता है कि जीव मोही नहीं है। एक नहीं कहता है कि जीव रागी है, एक कहता है रागी नहीं है, द्वेषी है, द्वेषी नहीं है, करता है, करता नहीं है, भोक्ता है, भोक्ता नहीं है, आदि आदि जो 20 कलश में अपन ने चर्चा की। अनुभूति के पूर्व में ऐसे विकल्प आते हैं, जो विकल्पों से पार होता है वही अनुभूति कर पाता है। तो सामान्य स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा कि जीव के बद्ध अबद्ध के विकल्प भी न उठकर जीव ऐसा अनुभव करे कि चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है। अर्थात आत्मा कैसा है कि चैतन्य रूप है, वह चैतन्य रूप ही है। बद्ध व्यवहार का पक्ष है, अबद्ध निश्चय का पक्ष है। पक्ष यानी विकल्प। समय सार ग्रंथ की मुख्यता शुद्धात्मा अनुभूति है। समय सार की विषयवत वस्तु ही शुद्धात्मा क्या है, और उस शुद्धात्मा की अनुभूति होना वही समय सार है। अब जो लोग इन विकल्पों में आते नहीं हैं, उन्हें तो अनुभूति होती नहीं है, लेकिन जो विकल्प में ही आकर रुक जाते हैं उन्हें भी अनुभूति होती नहीं है। देखिए 90 नंबर का श्लोक एक बार अपन पढ़ते फिर आगे चलते हैं। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उड़ता है, ऐसी बड़ी नई कक्षाओं को, नई पक्ष की भूमिका को उल्लंघन करके तत्ववेत्ता भीतर और बाहर
समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है। जैसा बाहर और भीतर समता रस रूप ही जिसका एक स्वभाव है, ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को स्वरूप को प्राप्त करता है। समता रस की उत्पत्ति नहीं है तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी। कछायों की मंदता का नाम समता नहीं, कछाई की उत्पत्ति ही ना हो उसका नाम समता है। विकल्प टूटेंगे तो निर्विकल्पता में कैसा अनुभव आएगा कि जैसा आत्मा है वैसा आएगा, और वह तृप्ति कारक है। कैसा है? आत्मा को देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। जैसे व्यवहार में एक बार जिनेन्द्र भगवान का रूप देख लिया तो दूसरों के रूप देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसी पवित्र परमात्मा का रूप देख लिया, वितराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान का रूप देख लिया और उनके स्वरूप की श्रद्धा हो गई तो अन्य को देखने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे जिन्हें आत्मानुभूति हो जाती है, समता रस प्राण हो जाता है, उन्हें दूसरे रस लेने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। बाहर में तो इतनी पवित्रता हो, कितनी, यहाँ तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की पवित्रता की बात करी। अंदर में समता और बाहर में बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलता आने पर भी अपने मन में आकुलता की उत्पत्ति न होने दे, ऐसी आत्मानुभूति की कला है जो आज तक आप और हम प्राप्त कर पाए नहीं है। नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक की तो स्वीकृति है, पर कर भी नहीं पाएंगे ऐसा नहीं है। कैसा? कई लोग तो ऐसा आत्मानुभूति तो बहुत बड़ी चीज है, हम कर नहीं पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएगा? अगर जनागम के अनुरूप चलेगा तो नियमित रूप से आत्मानुभूति होगी। देखो, जो बाहर का सुख है वो पराधीन है, जो आत्मा का सुख है वो स्वाधीन है। बाहर के सुख की कल्पना की जा सकती है, आत्मिक सुख में कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। बाहर का सुख हमारे यहाँ तो इतना स्पष्ट कह दिया है आचार्य भगवंत ने कि आप और हम कल्पनाओं की उड़ान कितनी ही उड़ा लें, कितनी, लेकिन एक क्षण में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पद में उड़ जाए। कल्पना की उड़ान बहुत उड़ जाती, मैं ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ये कर लूँगा, ठीक है। लेकिन आत्मिक चीज ऐसी है कि इसमें कल्पना नहीं है, ये ओरिजिनलता है। और वो ओरिजिनलता कहाँ से मिलती है कि जब हम सारे विकल्पों से परे होंगे, विकल्प में आकर विकल्पों से परे होंगे। विकल्प ही नहीं आएंगे तो भूमिका भी हमारी नहीं है। जिन्हें पता ही नहीं कि आत्मा कैसा है, आत्मा में क्या है, आत्मा की क्या व्यवस्था है, धर्म कहाँ है, धर्म कैसे प्राप्त होता है, तो उन्हें तो ये चीज़ उपलब्ध नहीं होती। लेकिन जो आकर इन्हीं में उलझ जाते हैं ना आप और हम, तो आचार्य हमको यहाँ से भी आगे की ओर उल्लंघन करके, विकल्पों का भी उल्लंघन करके। कई कहा था ना कि मंदिर में पहले मंदिर बनाए जाते थे तो बड़ी डेली बड़ी बनती थी, क्या बनती थी, है ना। आजकल तो साधन बहुत हो गए, पहले पशु भी अंदर ना घुस जाए, ये ना घुस जाए, तो डेली तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर उसका भी उल्लंघन करके अंदर आया जाता था। कैसे अंदर आया जाता था? ऐसे कहते आत्मा की अनुभूति के लिए
नयों के विकल्प का भी उल्लंघन करके इतने विकल्प भी अगर आ रहे हैं तो भूमिका प्रारंभिक है लेकिन ओरिजिनल भूमिका नहीं है। जिनको ये विकल्प आते हैं बार बार के वो मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, नित्य स्वभावी हूँ, अखंड स्वभावी हूँ, एक स्वभावी हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं किसी का कर्ता नहीं, कोई मेरा कर्ता नहीं। ये विकल्प प्रारंभिक भूमिका में ठीक है परंतु विकल्प करते रहना ही ठीक नहीं है। ये गाथा अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने की। इसलिए समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव, एक रस। कल अपन ने इस विषय में एक बात कही थी कि ये समता रूपी रस कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन से गुण स्थान में उत्पन्न होता है कि चतुर्थ गुण स्थान से होता है और आगे तक जाता है। क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी एक ही प्रकार की है। क्या समझ में आया? क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी क्या है? चौथे गुण स्थान वाला जो निर्विकल्प में आनंद लेता है वैसा ही आनंद पंचम गुण स्थान वाला लेता है, वैसा ही छठे गुण स्थान वाला लेता है, वैसे ही ऊपर के गुण स्थान वाले लेते हैं। क्या? लेकिन सब में स्थिरता अधिक 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 है और जब पूर्ण हो गए तो भगवान पूर्ण आनंद लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सिद्ध भगवान में जो निर्विकल्पता का पूर्ण आनंद भोगते हैं वैसा ही सो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को प्रकट हो जाता है। बस अंतर इतना है कि एक पूर्ण है, क्यों? द्वितीया का चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा क्वांटिटी में अंतर है कि क्वालिटी में अंतर है? चलो क्वालिटी में अंतर है। क्वांटिटी में अंतर है कि क्वालिटी में अंतर है? छोटा बड़ा है कि अलग अलग स्वभाव का है? चलो बताओ। स्वभाव तो एक ही है ना चंद्रमा का, एक पूरा है, एक सामान्य है। द्वितीया से तृतीया का बड़ा, तृतीया से चतुर्थी का बड़ा, चतुर्थी से पंचमी का बड़ा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा का पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो द्वितीया की क्वालिटी है वही पूर्णिमा की क्वालिटी है। क्वालिटी में क्या अंतर आया? क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। कल्पन ने दृष्टांत दिया था कि आइसक्रीम अगर हमने जमाया है, एक छोटी सी कटोरी में जमाया हो, एक गिलास में जमाया हो, एक कटोरदान में जमाया हो, जो अलग अलग हो सकता है लेकिन स्वाद सबका कैसा है कि स्वाद सबका ही। ऐसे जब नई पक्ष की भूमिका का उल्लंघन करके जीव जिस सामान्य का अनुभव करता है तो वो चौथे गुण स्थान वाला हो या ऊपर के गुण स्थान वाला हो, वो आत्मा का आनंद प्रकट होता है जो ओरिजिनल है। और इसको प्राप्त करने का नाम ही समय के सार को प्राप्त हुआ। कुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये महान करुणा, महान महान भाव रखकर एक ग्रंथ की रचना की है। उसके पीछे एक ही लक्ष्य कि प्रत्येक भव्य आत्मा अपने शुद्धात्मा से परिचित हो। प्रत्येक भव्य आत्मा। और जब तक नहीं है निर्विकल्प न हो तो विकल्प में रहो। पर कौन से विकल्प आए कि जो आगम के अनुरूप हो। अन्य विकल्प आए तो विकल्प का रस न आए, है? एक समता रस की भी कल चर्चा में लिया था कि भाई सारा विश्व अनुकूल चले तो मेरी आत्मा को किंचित लाभ नहीं, और न चले तो मेरी आत्मा का हानि नहीं। सब प्रतिकूल प्रसंग बने तो भी कुछ कमी नहीं, और अनुकूल प्रसंग बने तो कुछ वृद्धि नहीं। श्रीमद् रायचंद्र जी ने लिखा ना कि लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या हो, क्या बढ़ गया भाई?
देवता में हमारे चैतन्य में क्या बढ़ गया। चैतन्य की बढ़ोतरी तो चैतन्य की अनुभूति से है, और इसी समय सार को प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जीवन की योग्यता मिली है। समय सार शुद्धात्म अनुभूति करने के लिए देखो भाई, हाँ, क्योंकि ऐसे पवित्र अवसर बार बार जीवन में आते नहीं है। अनंत बार मनुष्य को प्राप्त करके भी हमने बिगाड़ दिए हैं। अब बिगाड़ना नहीं है, अब इसे सुधारना है। अब नई पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं। अंतिम कलश 51 नंबर का, कहाँ से कलश प्रारंभ हुआ था? 69 नंबर से ये कलश अपना प्रारंभ हुआ था। पक्षातिक्रांत 142 नंबर की गाथा के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने 23 कलश की रचना करके पक्षातिक्रांत की चर्चा की। कितनी की? ये पक्षाति, देखो पक्षातिक्रांत, पक्ष आकर पक्ष का उल्लंघन करना। बात समझ, जिनको पक्ष ही नहीं आए वो पक्ष का उल्लंघन क्या करेगा? बात समझ में आए? पहले आत्मा के विकल्प ही नहीं आए और आत्मा अनुभव में आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कि पहले तो आत्मा के विकल्पों में आना, और आत्म विकल्प आने के लिए निरंतर देव शास्त्र गुरु की निकटता लेना, स्वाध्याय से जुड़ना, तत्व विचार करना। अब जिसको विकल्प ही नहीं आया और कहना कि विकल्प से पार होना, तो कहाँ से होगा? तेरे पास है ही नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेगा? पहले तो वो आना, और जब वो आ रहे हैं, वो दिन रात उसी में लगे रहे हैं, तो अब आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें अनुभूति करना है, तुम्हें तत्व अनुभव करना है, तो इनका भी उल्लंघन करना है। उल्लंघन के विषय में भी अपन ने चर्चा की थी। उल्लंघन का अर्थ ये नहीं कि इनके प्रति द्वेष दुर्भावना करना है। उल्लंघन का मतलब ये कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए इसको भी गौण करना है। क्यों? जब हम बाहर से आते हैं ना, कहाँ से आते हैं, या कहीं तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, बहुत भव्य मंदिर में जाते हैं, तो पहले मंदिर के अंदर की चीज दिखती है कि मंदिर के बाहर की चीज दिखती है? क्यों? हमको क्या दिखता है? चल पहले बताओ क्या दिखता है? लेकिन जब भगवान के दर्शन की ललक हो तो उसका भी उल्लंघन करके अंदर पहुंचा जाता है, उसका अभिनय नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका अभिनय नहीं किया जाता है, उसका उल्लंघन, उसके विकल्प को भी तोड़कर अंदर जाकर भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और पहले नहीं है, पहले दिखेगा क्या? तो पहली भूमिका तो हमारी विकल्पात्मक है, काय की है? आत्मा के साथ, आत्मा में क्या है, आत्मा का कार्य क्या है? जिनागम आत्मा के विषय में क्या कहता है, भगवंत आत्मा के विषय में क्या कहते हैं, निर्गंथ आत्मा के विषय में क्या कहते हैं, ये सारी चीज हमारे ख्याल में आए और इन विकल्पों में लगकर आत्मदर्शन करने का भाव हो, तो इन विकल्पों को भी तोड़कर चित्त सामान्य का अनुभव हो, तो कहते चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप है। और जिस समय हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं उस समय मंदिर की सौंदर्यता का विकल्प है कि भगवान के गुणगान का विकल्प है? क्यों? यहाँ से हटकर फिर गुणगान गाएंगे, लेकिन जिस समय भगवान के गुणगान गा रहे हैं उस समय मंदिर के बाहर की सौंदर्यता का विकल्प नहीं है। ऐसे जब आत्मा आत्म की अनुभूति करता है उस समय आत्म संबंधी विकल्प नहीं है और आत्मा में ठहर नहीं पाता है, तो फिर आत्मा के विकल्प आते हैं। वो विकल्प विकल्प है, वो निर्विकल्प नहीं है। वो बात इन कलशों में अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाई। 23 कलश अमृत से भरे हुए हैं। एक गाथा पे इतने कलश रचे, ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने पूरे
समय सार में अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने 415 गाथा पे 277 कलश की रचना की। उसमें 142 गाथा के बीच में ये 23 कलश की रचना विशेषता लेकर की। बस अटकना भी नहीं और विकल्प न आए जब तक इन विकल्प को लाने का भी प्रयत्न करना। दोनों क्वालिटी दोनों प्रकार के जीव हैं। जो कल ऊपर में कहा था नई कक्षा है ना, कक्षा भाई हम पहली भूमिका में है तो पहली भूमिका जैसे विकल्प आए, दूसरी भूमिका में जाना है तो इन कक्षाओं का भी परित्याग किया जाए। ऐसे अमृत से रचे अमृतमय कलश, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य भगवंत का नाम ही अमृतचंद्र, सुधाचंद्र, अमृतचंद्र है। दुनिया की अमृत तो झूठा और भगवान ने जिस अमृत को बताया वो बिल्कुल सच्चा, और वो अमृत कहीं बाहर नहीं है, अपनी अनुभूति ही अपना अमृत है। देखिए अब 51 नंबर के कलश में क्या कहते हैं। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पून, जो क्षण भर में लय करे मैं हूँ अचित पूर्ण। इंद्रजाल से स्फुरे सब विकल्प के पुंज, सारे विकल्प के पुंज कैसे हैं कि जैसे इंद्रजाल प्रसाद में, आकाश में जो इंद्रधनुष उत्पन्न, जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष के आकार का सप्तरंगी होता है। कितना रंगी होता है, अनेक रंग उसमें होता है। वो देखते देखते ही विलय हो जाता है। कितने दिखता भी है और देखते देखते विलय भी हो जाता है। ये सारे विकल्प कैसे इंद्रजाल के समान क्षण भंगुर है। कितने जो संयोग है वो तो क्षण भंगुर है ही, लेकिन ये विकल्प भी कैसे हैं क्षण। जो क्षण में लय करे मैं हूँ वह चित्तपुंज के, एक चित्तपुंज का आश्रय लेकर ये सारे विकल्प भी क्षण मात्र में ही नष्टता को प्राप्त हो गए। प्रयत्न तो यही करना है, बुद्धिपूर्वक भूमिका बनाकर आगे की ओर बढ़ना। ये जितने भी यहाँ पर हम साधन जुटा रहे हैं ना, ये बुद्धिपूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। काय का कर रहे हैं? पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, तत्व विचार का, विधान का, ये सारे क्या है? हमारे प्रयत्न है। ये करना इसके लिए, किसके लिए? चित्त सामान्य की अनुभूति के लिए। किसके लिए? चित्त सामान्य की अनुभूति का लक्ष्य नंबर 1 और नंबर 2 बात ही समझ में। लेकिन भूमिका हमारी प्रारंभिकता में कहाँ से तैयार होगी? यहाँ से, यहाँ से। जानेंगे नहीं तो विचार भी कहाँ से आएंगे, समझेंगे ही नहीं तो विचार भी कहाँ से आएंगे। विदेशों में ऐसे ऐसे फल आते हैं, कैसे, जो हमने नहीं देखे, और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फल आते हैं जो विदेश वाले ने नहीं देखे। किन ने? बात समझ में? अब हमने जो देखा ही नहीं उसके विकल्प कहाँ से आएंगे हमारे अंदर? चलो बताओ, अब विदेश के क्या विकल्प आ रहे हैं हमारे यहाँ कहाँ, और उनने हमारे यहाँ नहीं देखा। और एक बार अगर हमने देखा है तो फिर क्या होगा? या किसी ने तारीफ करी कि भाई कोई अमेरिका से आया हो, अन्य क्षेत्र से आया, बोले वहाँ तो ऐसी चीज़ बहुत बढ़िया मिलती थी। एक कहता है इंडिया, विदेश वाले आकर इंडिया आकर आम खा के जाए तो बोले वहाँ तो आम ऐसा बड़ा मिलता है, और वो अपने लोगों को बताए
तो उनको उस चीज की प्राप्ति का विकल्प आएगा। किसका आएगा? और विकल्प आएगा तो उस चीज को प्राप्त करने का क्या करेंगे? वो प्रयत्न करेंगे। ऐसे आप और हम सामान्य ज्ञान के धारी न कुछ भी जानने वाले आत्मा को नहीं जानते हैं, हमें पता ही नहीं आत्मा कैसी है। कि आचार्य भगवंत ने अनुभव करके उस चीज को ला के खड़ा किया और अपनी चीज बताई, और जब हमारे ज्ञान में ये चीज आएगी तो आत्म संबंधी विकल्प हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। इसे प्राप्त करने के विकल्प हमारे अंदर आएंगे। और पता ही नहीं है तो क्या? अभी अजय से पूछोगे आत्मा को प्राप्त करना क्या विकल्प है, आत्मा में ये पता ही नहीं लगेगा उसको क्या है क्या नहीं क्या नहीं। स्वाध्याय में नहीं आते, उनसे भी पूछा जाए तो उनको भी पता नहीं कि क्या होता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं कि क्या है, हम तो देह को ही आत्मा मान के बैठे हैं। और अनादि से भूल भी तो यही है ना हमारी। इस भूल के निवारण के लिए तो अनंत सिद्धों का स्मरण किया जा रहा है। काय के लिए किया जा रहा है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही हमारे। कौन से? उनको देखकर हमें अपने स्वभाव की याद आ जाए, उन्हें देखकर हमें सफर का भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसके लिए तो ये आराधना का अवसर मिला है हमें। भगवान है ऐसा विश्वास तो भारत के 90% लोगों को है, पर भगवान कैसे है ऐसा विश्वास विरल को है। बात समझ में गए? भगवान क्या है? भगवान है ऐसा विश्वास तो नास्तिक को छोड़कर सबको है। किसको है? सब कहते क्या? उसके रूप अलग है, कोई ये कहता है ये कहता है, पर जब भगवान कैसे होते हैं इसका स्वरूप समझ में जिसे आ जाता है उसकी भूमिका आगे की ओर। और ऐसा अवसर हमारे जीवन में भाग्य से, महाभाग्य से, महाभाग्य के आगे भी लग सकता उस भाग्य से, ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आए हैं तो हमें इस चीज का चिंतन करना कि ये तो गलत बहुत उत्कृष्ट है, घबराना नहीं। जिन वचन कभी कठिन भी लगे ना तो भी घबराना नहीं, संतोष से सुनना और प्रतीति रखना कि यही सत्य है। आज मेरी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल मैं फिर समझने का प्रयत्न करूंगा तो कल समझ में जरूर आएगा। क्योंकि अब परिचित से परिचित की ओर जाना, परिचित से अपरिचित की ओर जाना प्रारंभ में तो कठिन ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? बच्चा होगा, बच्चे को हम पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजे या अन्य गांव भेजे या अन्य, तो पहले तो उसका मन लगता ही नहीं। वो बार बार फोन पे कहता अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो। और धीरे धीरे जब वो जो अपरिचित लोग उसके परिचित में हो जाते हैं, अब आप कहो के आ जाओ छुट्टी का दिन है, अभी तो मुझे काम है, मैं फिर बाद में आऊँ, अभी तो पढ़ाई का समय है, मैं फिर बाद में। बोलो क्या हुआ? प्रारंभ में क्या लगा था? कठिन। धीरे धीरे वही चीज क्या हो गई? सरल। ऐसे ये स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भगवान की आराधना पहले इनमें उपयोग लगना धीरे धीरे कठिन लगता है। जब इसकी धीरे धीरे समझ और परिचय होने लग जाता है तो फिर यही कार्य कैसे हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं। पहले विकल्प नहीं आते हैं, धीरे धीरे विकल्प का समूह उत्पन्न होने लगता है, और उस विकल्प के समूह में सद्जनवाणी सुनने से ये विकल्प भी मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य तो विकल्प से भी पार होना, क्योंकि विकल्प तो इंद्रजाल के समान है। अभी आप हम यहाँ बैठे ना, अच्छे विकल्प आ रहे हैं, कितनी देर में खत्म हो जाएंगे ये विकल्प? चलो बताओ, कितनी देर चलेंगे ये विकल्प? बताओ दे। अभी बाहर निकले के सारे विकल्प खत्म। कौन से हैं? सब विकल्प खत्म, फिर दूसरे विकल्पों में पहुंच जाएंगे, फिर और कोई विकल्प में पहुंच जाएंगे। ये तो क्षण भर अनित्य है, अध्रुव है, जो अपन ने ऊपर में 74वीं गाथा में इसकी चर्चा कर ली। ये तो सब अध्रुव हो, असरण है,
अनित्य है, निबद्ध है, दुख रूप है, फल ही जिनका दुख है, ये तो ऐसे है, ये तो सारे ऐसे हैं। विकल्प निर्विकल्प के आश्रय लेकर नष्ट हो तो सोने में सुहागा, और नहीं तो यूं भी विकल्प तो नष्ट हो जाएगी। मर्म तो ये है इस चीज का, जो आज तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, हमें पहुंचने का प्रयत्न करना, घबराना नहीं भाई। देखो, जितना सरलता से आत्मा का विश्लेषण किया जाता है, उतना सरल आत्मा का अनुभव भी नहीं है, पर प्रयत्न करने पर असंभव भी नहीं। कितना अब 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज और छठे गुण स्थान में आए और उनसे कहे कि तो उनके लिए 7वां गुण स्थान में जाना बड़ा सरल है। किनके लिए सरल है? और सामान्य से कह दो कभी 7वें गुण स्थान की नहीं, 14वें गुण स्थान वाले को ही कह दो कि 7वें गुण स्थान की निर्विकल्पता का भोग करना है, तो इतना सरल नहीं है। आदिनाथ भगवान को 33 सागर तो स्वर्ग के इतने और 83 लाख पूर्वांग मनुष्य जीवन के इतना समय लगकर 7वें गुण स्थान की निर्विकल्पता आई। बोलो किस क्षण वे 7वें गुण स्थान की निर्विकल्पता का भोग करने की भावना नहीं रखते थे? हर क्षण। बोलो यही भावना। संयम ले न सके पर उर में लगी रहे है चटाचटी, चिन्ह मूरत जगधारी की मोही रीति लगत है अटापटा। इसकी रीति तो अटपटी होती है। तो अब इतना समय से एक स्वर्ग का इंद्र, स्वधर्म, अन्य इंद्र, लोकांतरिक देव, सर्वार सिद्धि के देव, सम्यक दृष्टि ग्रहवेग के जीव सब एक ही सोच रखते हैं। क्या रखते हैं? कि कब मनुष्य जीवन बने, हम और मुनि पद को धारण करके अपनी साधना को पूर्ण करके मोक्ष को प्राप्त हो। इसमें लोकांतिक देव एक भव अवतारी, स्वर्ग के सारे इंद्र एक भव अवतारी, सर्वार सिद्धि के सारे देव एक भव अवतारी, कितने सब एक। तो क्या लगन लगे, और चलो भव मिल गया। सर्वार सिद्धि से भरत जी भी आए, सर्वार सिद्धि से बाहुबली भी आए, सर्वार सिद्धि से आदिनाथ भगवान भी आए। कहाँ से आए? लेकिन 7वें गुण स्थान की निर्विकल्पता का भोग करने में समय कितना लगा? कितना लगा? अब कहते हैं कि बहुत सरल है। भाई सरल में ऐसे आत्मा को प्राप्त करना सरल तो है, असंभव नहीं है, पर इतना भी सरल नहीं है कि आप और हम सोचे कि हम कुछ ना करें और आत्मा की अनुभूति हो जाए। उसके लिए बार बार अपने उपयोग को, अभी आगे की गाथा में आएगा 143-44, अंतिम कर्ता कर्ण की अंतिम गाथा है 2, और ये पूरा निचोड़ है, सार है। ऐसी अद्भुत गाथा रची है कुंतल आचार्य ने। जितना उपकार गाए हैं कुंतल आचार्य के, वो तो हमारी वाणी कम है, शब्द हमारे पास सीमित है। इस कली काल में वो कार्य किया है इतना। अमृतचंद्राचार्य ने कलश रचकर और महान कार्य कर दिया, और अनेक विद्वत गणों ने इस पर विवेचना करके और वर्तमान में गुरुदेव ने तो बहुत गजब का कार्य कर दिया। भाई इसकी समझ में थी ये बातें, कौन समझता था इन बातों? ऐसा पवित्र अवसर हमारे जीवन में आया क्या? इसलिए हम इन चीजों को समझे, घबराने की जरूरत नहीं है। कठिन भी लगे ना क्योंकि अब आने वाला समय जो अभी हमारे पास 10 दिन का जो लाभ है, अच्छे विद्वान, श्रेष्ठ विद्वानों में विद्वान हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या मनीष जी मेरठ, जिनका नाम आपने कल भी मैंने कहा था,
सहजता से उनका भी जो अपने को 10 तारीख से 13 तारीख 4 दिन के भोजन का लाभ मिलेगा। अनुभव जी करेली वाले आ रहे हैं, भाई जी भी आ सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य उनका अनुकूल रहा तो जितनी भाई जी आ ही रहे हैं, श्रेष्ठ हमारे हर कार्य के निर्माता निर्देशक। तो भूमिका तो हमें अपनी बनानी है, किसकी बनानी है? हम जितनी लगन लगे रखेंगे उतनी हमारी आत्मोन्नति होगी। कई बात ऐसी भी आ सकती है कि जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि श्रोता तो आप और हम सब अलग अलग प्रकार के हैं ना। श्रोता की अपेक्षा तो श्रोता है, लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग प्रकार की है। इसकी मैंने कल क्या दृष्टांत दिया था कि देखो स्कूल में तो क्या व्यवस्था है मालूम आपको? UKG का है, LKG का है, बालवाड़ी का है कि दूसरी क्लास का है, कि सब उनकी योग्यता से उनको अलग अलग बिठा दिया जाता है। और उनको उनकी योग्यता से ही क्या होता है, अगर वो LKG उसको क्या उसका कोर्स होता है कि उसको यही पढ़ाया जाए, दूसरे वाले को यही पढ़ाया जाए। लेकिन जब अब हम जनरल स्वाध्याय की बात करते हैं तो यहाँ तो वक्ता एक होते हैं और श्रोता हर क्वालिटी का होता है, कितना होता है। उसमें सामान्य ज्ञान का भी है और विशेष ज्ञान का भी है। कौन सा? न समझने वाला भी है, समझने वाला भी है, नित्य रोज स्वाध्याय में आने वाला भी है, और जो न स्वाध्याय में आता है वो भी उस समय स्वाध्याय में आते हैं। किनको द्रव्य के नाम याद है, किनको नाम याद नहीं है, किन्हें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप याद है, किसी को स्वरूप याद नहीं है। तो उनको सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार समझना है। अब वक्ता को ये ज्ञान नहीं है, बाहर वाले में लोकल वक्ता को तो पता है, मुझे तो पता है कि ये जीव किस रुचि का है, कहाँ तक समझ सकता है, कहाँ तक नहीं समझ सकता है, पर उन्हें पता नहीं। उन्हें तो सब श्रोता श्रोता दिखते हैं, तो उनकी वाणी तो एक जैसी निकलती है। तो कई बात हमें समझ में न भी आए तो भी हमें रुचि बनाए रखना। मेरा कहने का प्रयोजन क्या? प्रयोजन कभी सामान्य बात का भी विषय निकलता है, विषय यदि वक्ता भी बहुत सा जागृति रखते हैं, क्योंकि हाव भाव से चीज समझ में आने लग जाती है कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। गुरुदेव श्री कहते थे कि समझ में आया, तो लोग कहते थे कि बराबर, तो समझते थे कि हाँ ये चीज़ समझ में आ रही है। क्या ऐसा कहते थे? वो कहा लगा हमारे सुजानमल जी मोदी जी जो आते थे ना, वो बीच बीच में यही बोलते थे। गुरुदेव श्री कहते क्यों समझ में आया? वो व्यक्तिगत नहीं कहते थे, किसी को नाम लेकर नहीं बोलते थे, बस समझ में आया। गुजराती में जो भी बोलते, अपन तो हिंदी में बोल रहे हैं, तो वो कहते थे कि बराबर। ऐसे हमें समझना चाहिए। अद्भुत समय आया है कलिकाल में। इस समय की बात कहें ना तो ऐसा ऐसे उपमा दी जाती है कि मान लो रेगिस्तान में वृक्ष उग गया, कैसा? जहाँ पानी नहीं है वहाँ वृक्ष उग गया। ये ऐसा, ये पंचम काल में ऐसी चीज मिल गई आप और हमको। अब इसमें तो जितनी आप और हम महिमा ला सके, अंदर से जितना पावर इकट्ठा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सारे लोग लाभ ले, सब आराधना करें। क्या इसलिए यहाँ कहा है कि पूर्ण करते हैं 1 विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, जिसका स्फुरन मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, वह चिन्मात्र तेज पुंज में ऐसा तेज पुंज चित स्वभाव आत्मा में हूँ कि उस चित स्वभाव की अनुभूति में जो अनेक विकल्प थे, विपुल, विपुल का अर्थ क्या होता है? अनेक। बहुत सारे, ढेर सारे, महान सुबोध जी आ गए। तो ऐसे
ऐसे विकल्प एक चितमात्र अनुभूति में सारे विकल्प गायब हो जाते हैं। कहाँ है पता ही नहीं। ऐसा भी कहा ना, बाहर से देखे अनेक विकल्प आते हैं, इस शिकार के, इसके ये वो क्या सुंदर है। लेकिन जैसे ही भगवान को दृष्टि में लिया कि सारे विकल्प क्षण मात्र में स्फुरमान हो गए, गायब हो गए, विकल्प नहीं रहे। ऐसे चित्त सामान्य को दृष्टि में लेते ही सारे विकल्प परे हो जाते हैं। उसको ही कहते हैं आत्मानुभूति। और अध्यात्म ग्रंथों में यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत, इसके पहले आज तक हमारी आपकी मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हुई। व्यवहार में कह सकते मोक्ष मार्ग ही है। एक अपन सामायिक पाठ में बोलते हैं, अमित गति आचार्य का सामायिक पाठ भी अमृत से भरा हुआ है, महान है। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कसायों से, विपद गमन सब काल सुमेरे मिट जाए सद्भाव से। अब इसमें जितना चिंतन डालो उतना चिंतन है, इसमें जितना चिंतन डालो। लाइन तो बहुत सरल है। स्थूल मोक्ष मार्ग के विपरीत परिवर्तन किया कषाय भाव से, वो तो है ही, लेकिन विकल्प को ही धर्म मानकर मोक्ष मार्ग मान लिया हो, वो भी मोक्ष मार्ग से विपरीत परिवर्तन है। शुभ रात को ही धर्म मान के अटक गए हो तो वो भी मोक्ष मार्ग से विपरीत परिवर्तन है। बाहर का तो है ही, जो स्थूल विरोध कर रहे हैं वो तो है ही। अन्य मत वाले जो जैन धर्म की महत्ता का नहीं समझ रहे वो तो है ही, लेकिन ये भी मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन। आचार्य कह रहे हैं निर्विकल्पता से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। हम विकल्पों से मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया बताकर आचार्य कह रहे हैं कि वितरागता में धर्म होता है, हम राग में धर्म मानकर सारी प्रवृत्तियां बता रहे हैं। तो ये मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवर्तन है कि अनुकूल प्रवर्तन है? ये विपरीत प्रवर्तन, विपरीत प्रवर्तन। जो कुछ किया कसायों से, विपद गमन सब कालुष मेरे। विपद खोटा पद हो, गमन जो भी मैंने किया हो, कालुषता जो भी आए, मिट जाए सद्भाव। हे जिनेंद्र भगवंत, आपकी निकटता से, जिनवाणी के श्रवण से, निर्ग्रंथों की निकटता से मेरी सारी विपरीतता निकल जाए। वो ये प्रक्रिया है। हाँ, भावार्थ करके पूर्ण करते हैं। चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नई के विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा चित्त प्रकाश में, ऐसा चित्त प्रकाश में कौन? मैं मतलब कौन? मैं। मेरे लिए आप नहीं और आपके लिए मैं नहीं, मैं। हमारी निधि हमारे हाथ में दे दी भगवंत ने। क्या? इसलिए तो हम जब देव शास्त्र की पूजा करके जयमाला में हम बोलते हैं युगल वाले, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की दिया, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्य धर्म। क्या आप जैसा दानी कौन हो सकता है? निर्गंथ जैसा दानी को धन का दान देना दानी नहीं है। जो भगवान मुनिराज ने जो दान दिया, उनको आचार्य अमृतचंद्र आचार्य उनकी परंपरा में चलने वाले जितने ऋषिराजों ने जो दान दिया है, ऐसा दान देने वाला कौन है? तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग। सारे जगत के जीवों को बता दिया कि तुम भगवान स्वरूप हो। यही बात समझ में नहीं आई। हमारी निधि हमको बता दी। ये कलश में किसकी निधि बताई? अपनी बताई ना है? इतना बड़ा दान। दो प्रकार के दान होते हैं,
जो हम दान देते हैं वो तो परदान है, और जो स्वयं को स्वयं की अनुभूति करता है वो स्वदान है। ज्ञान को ज्ञान में लगाना स्वदान है, ये स्वदान है, और ये बाकी व्यवहार है। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो। बोलो कौन सी निधि लुटाते हैं? सम सम की अविनाश। ग्रंथ महाराज भगवंतों की इतनी सौम्यता, इतनी समता होती है कि उन्हें देखकर भव्य जीव भी समता के भाव में चला जाता है। क्यों? कार्य करना है तो यह है, बाकी सारे कार्य तो बेकार है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया समस्त नयों के विकल्प रूपी इंद्रजाल उसी क्षण विलय को प्राप्त होते हैं। ऐसा चित प्रकाश मैं हूँ। कौन है? मैं हूँ, स्वयं हूँ। और उस स्वयं के लिए ही ये सारी चीजें हैं जो अपन ने कहा है। जितना विधान आदि की रचना, देव शास्त्र गुरु की निकटता, तत्व चर्चा, स्वाध्याय, ये सब एक के लिए ही है। इस प्रकार की यहाँ चर्चा करने की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी वंदना